ये अभी जो आपकी प्रिंसिपल मैम ने आपको बताया कि सबके अंदर कुछ न कुछ चीजें हैं, सभी के अंदर कोई न कोई गुण है। हमको कभी भी उदास नहीं होना है। और बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग जीवन में कोई भी चीज जो आपको बहुत अच्छी दिखाई दे रही होती है, बहुत अच्छा लगता है। अभी यहाँ हम लोग टेंट में बैठे हुए हैं स्कूल के प्रोग्राम में, और मैं तो बहुत सालों से आपके आरएनके आदर्श कॉन्वेंट स्कूल के बारे में सुनता था, यहाँ के डिसिप्लिन के बारे में, यहाँ के टीचर्स के डेडिकेशन के बारे में, यहाँ के एक हेल्दी वातावरण के बारे में। आज मुझे आपके स्कूल में आने का अवसर भी मिला। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर अभी अभी हम लोग यहाँ प्रोग्राम में बैठे हैं, अगर अभी आसमान में कोई हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज आ जाए तो सारे बच्चे बाहर दौड़ कर उसको देखने की कोशिश करते हैं। सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन इतना ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें आप बैठ सकते हैं, आप उसको उड़ा सकते हैं। उसके लिए केवल आपको यही काम करना होगा कि आपको खूब पढ़ाई करनी होगी। जी भर के पढ़ाई करिए, इससे बढ़िया जादू की क्षणिक कोई होती नहीं है। आप अपने जीवन में, आपके घर परिवार में, या आजकल सोशल मीडिया में, टीवी में, अनेक चीजों में जिसको भी आप देखते होंगे, एक आर्मी ऑफिसर बनना है तो इसके लिए आपको पढ़ाई करना है, आपको लीडर बनना है इसके लिए ही पढ़ाई करनी है, अगर आपको एक बहुत बड़ा बैंकर बनना है तो आपको पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, कुछ भी करना है तो केवल और केवल एक ही रास्ता है, खूब पढ़ाई करना। यहाँ पर हमारे बहुत सारे गार्जियंस हैं, टीचर्स भी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बच्चे दो तरह से सीखते हैं, एक स्कूल में और एक घरों में। दो तरह के गार्जियन होते हैं, एक ऐसे जो बहुत ज्यादा सुधार करना चाहते हैं बच्चों में, दूसरे वो जो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं बच्चों। ये दोनों बातों में सुधार करने के बैलेंस बनाने की जरूरत है। जैसे ये जो पौधे लगे हुए हैं गमलों में, अगर इनमें रोज केवल पानी ही डाला जाएगा तो ये सड़ जाएंगे, और अगर बिना पानी के धूप में छोड़ दिया जाएगा तो सूख जाएंगे। इसलिए दोनों चीजें जरूरी हैं। आप पहले प्यार दीजिए बच्चों को, फिर उसके बाद आप सुधार करिए। दिन भर में हमको आपको सोचना है कि अपने बच्चों को, और उम्र के हिसाब से 0 से 3 साल के बच्चे के लिए जो आपकी भावनाएं, जो आपका बिहेवियर, जो आपकी बातचीत होती है, वो 3 से और 10 साल के बच्चे के लिए बदल जाती है। 10 से 15 साल के लिए बच्चे के लिए बदलना चाहिए। अभी हम देखते हैं, अगर कोई ऐसा गार्जियन हो, ऐसे माँ बाप हो, ऐसे टीचर्स हो, हम लोगों को, अगर हम लोग पढ़ करके बड़े हुए हैं तो सभी लोग अपने कुछ टीचर्स को याद करते हैं और कुछ को नहीं याद करना चाहते हैं। कोई ऐसे भी हमारे टीचर होते हैं, अगर कहीं पर स्टेशन पर, बाजार में दिख जाते हैं, हमें नहीं भी देखते हैं तो हम दौड़ के जाकर उनसे मिलते हैं, उनका पैर छूते हैं। कुछ ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो दिख जाते हैं तो हम चाहते हैं कि नहीं मिले, क्योंकि जो सबसे बड़ा जरूरी काम है, चाहे माँ बाप हो चाहे टीचर हो, बच्चे के साथ कनेक्ट कैसे हो रहा है, बच्चे के साथ कनेक्शन सबसे जरूरी है। अगर हम उसको कुछ सिखाना चाहते हैं तो अगर ऐसा कोई गार्जियन हो, ऐसा कोई टीचर हो जो दिन भर में बच्चे से 10 बार बात करे तो 8 बार केवल उसको डांट पिलाए, तो बच्चा हमसे कनेक्ट नहीं होगा। धीरे 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 वो अलग होने लगता है। इसलिए ये जरूरी है उसकी जगह पर आपको पहुंचना। हमें ऐसा लगता है जब बच्चे बड़े होते हैं, 3 साल 4 साल का बच्चा हो जाता है तो बहुत बोलता है। हर घर में जाएंगे तो हर माँ बाप, हर दादा दादी यही बोलता है, ये बहुत शैतानी करता है, बहुत बोलता है। बच्चे के माइंड का जब डेवलपमेंट हो जाता है तो बच्चा हर चीज को जानना चाहता है, और क्योंकि बहुत बड़ा हुआ नहीं है तो एक ही बार में आप कोई बताएं तो उसको पहचान नहीं पाता। वो एक ही चीज को 50वां दिन में आपसे पूछेगा, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है। तो आपको इरिटेट नहीं होना है, उसकी जगह पर आप जाइए। आप भी कभी बच्चे ही थे,
फिर भी बड़े होंगे तो लगता हम लोगों को है कि हम वो कभी किए ही नहीं जो ये शैतानी आज ये कर रहा है। और बच्चे अपने सराउंडिंग से सीखते हैं। माँ की नकल करते हैं पिता के सामने, पिता की नकल करते हैं माँ के सामने। जैसे बाप चलते हैं घर से कोई सामान लेके चलते हैं, बच्चा वैसे ही कोशिश करता है बैग लेके चलने का। जैसे माँ किचन से आके बोलती है वैसे बोलने की कोशिश करता है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, बच्चों की जगह पर और बहुत ज्यादा दुलार प्यार के साथ साथ अनुशासन भी बहुत जरूरी है। एक बच्चा था, उसका नाम था राज। उसका खाने पीने में आजकल सभी बच्चों को घर का खाना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा यहाँ कोई बच्चा नहीं होगा जिसको मैगी नूडल्स पसंद नहीं हो, सबके मुंह में पानी आ जाएगा। लेकिन अगर हरी सब्जी माँ घर में अच्छे मसालों से, अच्छे तेल से, अच्छा नमक डाल के बनाए, वो किसी को पसंद नहीं आता। एक बच्चा था राज, वो 8 साल का था। उसको घर की कोई चीज पसंद नहीं आती थी खाने में। रात में उसके माता पिता के साथ खाने के लिए बैठा, माँ ने उसको रोटी सब्जी दाल चावल जो भी खाने में परोसा। वो पूरी कोशिश किया कि माँ मैं ये नहीं खाऊंगा। उसको पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स यही चाहिए होता था। माँ ने कहा आज खाना पड़ेगा, लेकिन धीरे से उसने उसको किसी फूलदान में डाल दिया, खाना नहीं खाया। सुबह स्कूल जाते समय माँ ने दूध दिया तो पूरी कोशिश किया कि मैं दूध नहीं पीऊं, और माँ जब गई तो खिड़की से दूध को फेंक दिया। जब सुबह माँ सफाई करने गई तो उसको रोटी सब्जी पराठा सब्जी मिला फूलदान में। तो माँ बहुत नाराज हुई। सुबह वाली बात भी पकड़ में आ गई कि ये तो दूध भी फेंक दिया है। तो माँ बाप गए स्कूल में, प्रिंसिपल मैम से उसकी शिकायत किया। 2 दिन बाद उसका बर्थडे था, तो उसके टीचर्स भी आए। घर में बर्थडे की पार्टी थी। पार्टी में सब लोग खाना पीना खाए, यह भी अपना पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक पेप्सी जो भी खूब खाया पिया नाराज। उसके बाद उसकी प्रिंसिपल मैम ने उसको गिफ्ट में एक पौधा दिया। दूसरे दिन सुबह उसने अपने माँ से बोला कि माँ मुझे पानी दो, पौधे में पानी डालना है। माँ ने बोला कि पानी क्यों डालोगे, तुम तो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो तुमको तो पानी से अच्छा कोल्ड ड्रिंक लगता है, इसलिए तुम अपने पौधे में पानी नहीं कोल्ड ड्रिंक डाल। तो उसने कोल्ड ड्रिंक डालना शुरू किया। फिर देखा कि 2 दिन 3 दिन बाद उसका पौधा मुरझाने लगा। तो पापा से बोला कि पापा ये तो मुरझा रहा है। पापा ने बोला इसमें खाद डालना पड़ेगा। तो उसने कहा खाद ला दीजिए। पापा ने बोला कि जो चिप्स नूडल्स बर्गर खाते उसी को सुखा के पेस्ट बना के डाल दो। वो डाल दिया, क्योंकि भाई वो खाता था तो उसका पौधा तो वही खाएगा। सूखने लगा। तो फिर प्रिंसिपल मैम को बुलाया गया घर पे, और फिर ये उसको बताया गया कि देखो इस पौधे में कोल्ड ड्रिंक डालने से सूख रहा है, पिज्जा बर्गर का पेस्ट डालने से सूख रहा है, और यही खाने पीने के कारण तुम भी कमजोर होते जा रहे हो। और जो बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर होता जाएगा वो पढ़ाई में भी कमजोर होता चला जाएगा। इसलिए उस दिन ये बात उसके समझ में आई, और उसके बाद से जो माता पिता उसको खाने में देते रहे वो खाने पीने लगा, शरीर से भी पुष्ट हुआ, और अपने क्लास में भी अच्छा रैंक लाने लगा। हम आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे घर में जो बातें हमको बताई जाती हैं, जो टीचर्स हमको बताते हैं, वो बातें हमको जरूर माननी चाहिए, जम करके पढ़ाई करनी चाहिए। और माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को भी सीखने की प्रक्रिया में आप जो कहते हैं उसे बच्चे नहीं सीखते हैं, कम सीखते हैं। आप जो करते हैं बच्चे उससे ज्यादा सीखते हैं। आपका जैसा बिहेव, जैसा व्यवहार घर में बालक बालिकाओं के सामने होगा, उसी से वो अपने जीवन में सीखते हैं। एक सभी के लिए एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा। एक छोटी सी स्टोरी है, और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली अपने जो हमारी जो माता पिता हैं उनसे, कि हम लोग भी या सभी बच्चे
सबसे ज्यादा बच्चे सीखते हैं कहानी से। इसलिए जो पहले ऐसा होता था कि स्कूलों में स्टोरी टेलर्स को बुलाया जाता था। पहले शनिवार को बाल सभा हुआ करती थी। कहानियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप लोग हम लोग सुने हैं अनेक महापुरुषों के बारे में कि उनकी माता उनको रामायण की, महाभारत की कहानियां सुनाया करती थी। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, माताओं से कम हफ्ते में 2 दिन कहीं से भी आप अच्छी कहानी पढ़ के, अच्छी कहानी सुन करके और अपने बच्चों को जरूर अपने बच्चों को कहानियां जरूर सुनाएं। बच्चों के साथ समय जरूर दें। ऐसा नहीं करें कि बच्चे अपने खेल खेलें और आप अपने मोबाइल में लगे रहें। जितना समय माँ बाप बच्चों के सामने मोबाइल बिताएंगे, बच्चे को ये लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है। ये बच्चा पैदा होने पर जब बड़े होते हुए अपने माँ बाप को, अपने घर में बड़ों को लगातार मोबाइल पर देखता है तो उसके मन में भी मोबाइल के लिए एक इंटरेक्शन पैदा होता है। और यही ऐसा हो रहा है कि बच्चे स्कूल से जाने के बाद माँ बाप का मोबाइल लेना, आउटडोर गेम में कम इन्वॉल्व होना, खेल कूद से शरीर का विकास होता है लेकिन उसमें बच्चे नहीं जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि समय के साथ घरों में इन चीजों को आप यह समझिए कि आपका बच्चा बहुत मेहनती आपको बात कर रहा है, इसलिए वही काम करें जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा हो। ऐसा कुछ भी आप बच्चों के सामने नहीं करें जो देख करके बच्चे कुछ गलत सीखें। यहाँ के टीचर से और गार्जियन से स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि एक ऐसी स्टोरी है जो हम सभी को बहुत सीखने के लिए विवश करती है। एक माँ और बेटी की एक छोटी सी स्टोरी है। एक प्यारी सी बेटी थी, एक माँ की 5 साल की, और माँ बहुत व्यस्त रहती थी, बहुत बिजी रहती थी काम में, अपनी प्यारी सी बेटी को टाइम नहीं दे पाती थी। एक दिन घर के पास में एक मेला लगा तो माँ उस बच्ची को लेकर के मेला घुमाने के लिए गई। तो जब माँ बच्ची को मेले में ले गई तो वहाँ बहुत सारे अच्छे चीज, खेल खिलौने, बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बच्ची लगातार रो रही थी। माँ को बहुत गुस्सा आया कि मैं इसको मेला घुमाने के लिए लेके आई हूँ, रोज घर में रोती है कि आप मुझे टाइम नहीं देती हैं, और आज मैं मेले में लेके आई हूँ फिर भी ये रो रही है। तो माँ को बहुत गुस्सा आया। हम सभी लोगों को, चाहे हम गार्जियन हैं, चाहे हम टीचर हैं, हमको उस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जब वो माँ अपनी रोती हुई बच्ची को, माँ की लंबाई इतनी थी और बच्ची की लंबाई इतनी थी, तो जब माँ अपनी उस बच्ची को गुस्से में झुकी उसको उठाने के लिए, तो माँ की लंबाई तो यहाँ पर थी, तो माँ को बहुत सारी अच्छी चीजें दिखाई दे रही थी मेले में। लेकिन जैसे वो झुकी अपनी बच्ची को उठाने के लिए, और जितनी ऊंचाई बच्ची की थी वहां पर माँ की ऊंचाई हुई, तो माँ ने देखा कि इसकी आंखों से तो केवल लोगों के पैर, चप्पल, थूक, पान के पीक, यही सब दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए बच्ची रो रही थी, और माँ ने बच्ची को उठाया, अपने कंधे पर बिठाया, और घंटों दोनों साथ साथ खुशी खुशी बहुत मेला देखते रहे। यही मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके क्लास में कोई ऐसा बालक हो, बालिका हो जो थोड़ी कमजोर हो, तो हमें उसे अवॉइड नहीं करना है।
हमें उसकी जगह पर जा करके, हो सकता है कि आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा हो जो आप कोई 2 बार में बताए तो सीख जाए, कोई ऐसा भी बच्चा हो जो 10 बार आपसे पूछे, 10 बार बताने के बाद भी नहीं जाने, तो उस अंतिम बच्चे को भी पहले बच्चे के बराबर ले आना है। यही हमारे स्कूल का संकल्प होना चाहिए और इसीलिए हमारे स्कूल होते हैं। मैं यहाँ के स्कूल के सभी लोगों से, सभी माताओं पिताओं से ये रिक्वेस्ट करते हुए कि अपने किसी भी कमजोर बच्चे को भी अवॉइड नहीं करें, कोशिश करें उसके साथ पूरा इन्वॉल्व हो, उसको टाइम दें। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी के सभी बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। मैं आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी के जीवन में बहुत अच्छा हो। इस विद्यालय के लिए, जिस विद्यालय के बारे में वर्षों से बहुत अच्छी बातें सुनता रहा हूं, यहाँ आकर के हमने प्रिय श्री गौरव वर्मा जी को और पूरे स्कूल परिवार को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं।